how HR is positioned in that organization, correct? But still we can always ask, right? तो हमें भी क्या होता है कि हमें see now with this one more thing comes into picture. वो क्या आता है पता है? हमको बिजनेस समझना पड़ेगा फिजिकली, राइट? हमको सपोज यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, राइट? भाई हमारी कोई प्रोडक्ट बनती है तो वो कैसे बनती है, तो आपको थोड़ा शॉप फ्लोर पे जाके समझना पड़ेगा कि ये मेरे को क्या है, मतलब हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इंक्लूडेड इन दिस, आई मीन इन्वॉल्वड इन दैट, राइट? तो ये थोड़ा सा अपने को बिजनेस का पता होना चाहिए, तब जाके आप अपने एचओडी को या दूसरे एचओडी को आप बात कर पाओगे, राइट? सो सपोज दे से दैट हमारा इतना भी प्रोडक्शन बढ़ गया है तो हम इस पर्टिकुलर लाइन में, तो हम बात करना पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 प्रोडक्शन लाइन्स है, ठीक है, इसके अंदर इतने इतने लोग हैं और यहाँ पे आउटपुट इतना आ रहा है, यहाँ पे इतना आउटपुट आ रहा है, एंड ऑल दैट, राइट? तो थोड़ा बहुत मेरा ये कहना है कि एचआर का जब हम बात करते हैं तो एचआर इफ दे हैव टू प्ले एन एक्टिव रोल इन दैट, एंड पीपल वुड अप्रिशिएट यू व्हेन यू आस्क दोस क्वेश्चंस टू देम, है ना? मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए यार एचआर को क्या समझ में आता है, ऐसा कभी नहीं इंप्रेशन करने का। सो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे यहाँ क्या है, जैसे आईटी में भी आप क्या क्या कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके पास है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको कितने लोग आपके पास है और उससे क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट? क्योंकि मैं आपको एक बढ़िया सी एक बात बता दूं, व्हेन आई वाज इन जाइडस, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे मिस्टर जोशी, तो वो बोलते यार हमारा फाइनेंस वाला बंदा है, कभी भी उससे फंड मांगो तो पूछता है इसका रिटर्न क्या आएगा, दे आस्क फॉर आरओआई, पूछते नहीं कि हम जब फंड देते हैं तो फंड का हमें क्या फायदा है भैया, मैं क्यों फंड दूं आपको? तो बोलते हैं ये एक रिसोर्स है, फंड इज अ मनी इज वन ऑफ द रिसोर्स, राइट? तो भाई मैं भी तो ह्यूमन रिसोर्स दे रहा हूँ ना, सो आई विल आस्क कि व्हाई दिस रिसोर्स इज रिक्वायर्ड, so we have all this thing, right? And many times I mean you would face this situation जहाँ पे मीटिंग में बात होती है कि यार ये क्यों टारगेट नहीं हुआ, तो बोले मैन पावर नहीं था इसलिए द फर्स्ट थिंग दे विल से मैन पावर, राइट? अब मैन पावर का बात ऐसा है कि then what we used to do is we used to when the entire manpower is provided, then we used to ask them कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, सेल्स क्यों नहीं आ रहा है अभी आपका, ठीक है, ये प्रोडक्शन क्यों नहीं आ रहा है, because that is where we need to be assertive on that, right? Because we can always ask them कि भाई आप नहीं होता है तो आप हमको बोलते हो, तो अब हम we can ask you questions, correct? So see whatever I'm telling you is I'm trying to say that कि भाई हमें as an HR we need to be assertive, we need to, yeah, you want to ask something Mahesh? Yeah. हाँ हाँ हम्म 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 हाँ अच्छा, ए गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है कि the first thing that we are doing wrong is from there, right? See, person have a reporting, multiple reporting हो सकती है, administrative functional reporting होती है, metric structure में ऐसा होता है, right? But when you are writing a job, when you want somebody, see देखो अब सबसे पहले अभी थोड़ा सा अगर हम जॉब एनालिसिस में जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको कंपोनेंट, जॉब के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है भाई? अगर आप इफ यू आर हायरिंग समबडी, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? सी लेट्स से व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, हम बोलेंगे भाई मेरे हिसाब से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, राइट? So when we are hiring somebody, our expectation from that role or from that person should be very very clearly defined. अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो ये अच्छा, मैं आपको दूसरा बताता हूँ महेश जी, इसमें ये भी होगा कि दे विल से कि यार मैं तो अभी उसका काम कर रहा था, इसलिए मेरा ये काम नहीं हुआ, अभी मैं इसका काम कर रहा था इसलिए भी ये काम नहीं हुआ, होता है ना ऐसा भी? इफ यू सी, एंड देन ही विल सी हु इज मोर पावरफुल,
right?